किए सब जितने ठेकेदार है, जितने मुंशी है वो सारे खा जाता है। बच्चा उधर उधर बउआ रहा है। कैसा स्कूल बनाता है जो 2 साल में स्कूल टूट जाता है। नहीं बुझा रहा है। हो गया मेरा भाषण। टूटियों में किस तरह से यहाँ पे जंग लगा हुआ है और जो वॉश बेसिन यूज किए जाते हैं, ऊपर जो ये सिल्लियाँ लगी हुई नजर आ रही हैं, इनमें ऐसे 2-3 ऐसे पत्ती लगाकर और इनको बेल्डिंग करके छोड़ दिया गया है क्योंकि इनमें दरारें आ रही हैं। तो मैं तस्वीरों में यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। आप ये देखिए कि इस पूरे रूम के अंदर हर तरफ आप ये देखिए ऊपर से जो गाटर लगे हुए हैं। बच्चे छतों पे बैठ के जाते हैं, रिक्शों के। हाँ, रिक्शे की छतों पे बैठ के जाते हैं बच्चे। सुविधा ही नहीं है कुछ। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शिक्षा मॉडल के एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर शिक्षा तो पस्त है ही, लेकिन ये सरकारी इमारत भी पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। ये सरकारी स्कूल 2020 में जिसका उद्घाटन किया गया था वो तकरीबन 4 साल तक भी नहीं टिक चुका। तस्वीर ऐसी है कि यहाँ पर हर एक दीवार गिर रही है, हर एक दीवार पर दरार नजर आ रही है और साथ ही साथ बच्चों के लिए जो ये रूम्स बनाए गए हैं उनकी हालत तो आप देख ही सकते हैं। और ये इसका शौचालय आप देख रहे हैं, ये किस स्थिति में है। यहाँ पर हर तरफ आप ये देखिए टूटियों में किस तरह से यहाँ पे जंग लगा हुआ है और जो वॉश बेसिन यूज किए जाते हैं उनकी क्या क्वालिटी है और इनकी भी छतें टपक रही हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर चीजें छुपाने के लिए किस तरीके का टेम्पररी काम किया गया है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर जो ये सिल्लियाँ लगी हुई नजर आ रही हैं, इनमें ऐसे 2-3 ऐसे पत्ती लगाकर और इनको बेल्डिंग करके छोड़ दिया गया है क्योंकि इनमें दरारें आ रही हैं ताकि ये आपके सर के ऊपर गिरे ना। किए सब जितने ठेकेदार है, जितने मुंशी है वो सारे खा जाता है। बच्चा उधर उधर बउआ रहा है। कैसा स्कूल बनाता है जो 2 साल में स्कूल टूट जाता है। इतना परेशानी है। गरीब आदमी कहाँ से गाड़ी लेगा, कहाँ से किराया लेगा, कहाँ से भाड़ा लेगा। जिनके खाने का औकात नहीं तक मतलब क्यों उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा? क्यों नहीं पढ़ेगा बच्चा? ये सरकार के ये सबका है ना हेरा फेरी। यहाँ के स्कूल सही करवाइए। अच्छा ये बताइए, नेताओं के बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ पाएंगे जैसे आपके बच्चों के लिए बना दिया था? नहीं, कैसे पढ़ेगा? उसके बच्चा कैसे पढ़ेगा? हम लोग का गरीब आदमी के बच्चा कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, से सरकार के कोई नहीं बुझा रहा है। हो गया मेरा भाषण। जाओ। टूटे नहीं है तो वो दूर पड़ता है। हाँ मैम, वो बहुत दूर पड़ता है मैम। और मैम वहाँ पे ना रिक्शे भी बहुत पलटे थे, रोड पूरा खराब है, बहुत बच्चों को चोट भी लगी है। एक बार मेरे पेट में दिक्कत है मैम, किडनी में भी दिक्कत आ चुकी है मैम मेरी वहाँ गिरने से। मतलब वहाँ के रास्ते अच्छे मैम, वहाँ के रास्ते अच्छा नहीं है मैम। वहाँ ना सुनसान एरिया भी आई, मतलब नहर भी मैम, वहाँ पे नहर ने स्कूल के बगल में है। लड़ाई उड़ाई हो जाए तो डर लगता है कोई बच्चा लड़ाई उड़ाई में उधर फेंक ना दे, किसी को मार उड़ कर। नहर स्कूल के बिल्कुल बगल में ही है थोड़ा सा। अब कभी किराया रहता है, कभी नहीं रहता है, बच्चे जा नहीं पाते हैं। अब कैसे हम लोग भेजें? अब उधर जाते रास्ता भी सही नहीं है उधर का, अब उधर का माहौल भी सही नहीं है और लड़की सियान है, अब कैसे हम भेजें? पहले बताओ। कितने समय से पढ़ रहे थे आपके बच्चे? अब पढ़ के 5वीं यहाँ नर्सरी से पढ़ाई हूँ, नर्सरी से पढ़ा के तब से 6वीं में गई, यहाँ 5वीं तक पढ़ी, फिर इसके बाद तो वहीं से पढ़ रही है। पहले पहलादपुर पढ़ती थी, पहलादपुर से पहले ये टूटा तो पहलादपुर गए, पहलादपुर से फिर यहाँ पढ़े बच्चे, फिर यहाँ टूटा तो फिर वहाँ गए। आने जाने का साधन सही नहीं है उधर का। तो बच्चे कुछ बता रहे थे कि स्कूल में जैसे छत टपक रही है, क्या बता रहे थे? यहाँ का छत क्या, कभी बोलते हैं करंट लग जाता है, कभी छत टूटता है, इसके वजह से स्कूल वहाँ चला गया है। हम देश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जो 27 सेक्टर के जो लाल स्कूल है, सेक्टर 26 का लाल स्कूल है जो यहाँ से साबा डेरी से उठ के गई है सेक्टर 27 में, कृपया करके वहाँ लड़के सब बदमाशी करते हैं। जो पढ़ने जाते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, टीचरों पर भी हाथ पाँव छोड़ देते हैं, तो टीचर भी डरते हैं उन चीज़ों से। वहाँ पे ना कोई पुलिस प्रशासन के बहुत दिक्कत है। जिस प्रशासन को हम पैसे तनख्वाह देते हैं, जनता देती है, वो उसकी सेवा के लिए है नहीं, पुलिस से नहीं है, तो हम किसके उम्मीद पर बच्चे छोड़े स्कूल के अंदर में? आपकी उम्मीद छोड़े कि बच्चे इस पुलिस वाले के प्रशासन के ऊपर में छोड़े? जब पुलिस वहाँ पर नहीं रहेगी, बच्चे को कोई मार दे, पीट दे, कोई चाकू मार दे, कौन जिम्मेवार होगा उसका? दिया इतनी दूर वो कर रखा है, बताओ। कम से कम ये रिक्शा पलटता है, रोड भी अच्छा नहीं बना वहाँ का, जहाँ इतनी दूर कर रखा। बच्चे का जाने में डर भी लगता है, जंगल के एरिया पड़ता है वहाँ पे। और क्या, सारा पैसा खा रखे उसी में। उसका ये सुविधा कर दो, ये पास में दोबारा बन जाए तो अच्छा रहे। हम तो यही कह सकते हैं सरकार को, हमारे बच्चे परेशान होते इतनी दूर जाते हैं।
आप ये देखिए कि जिस स्कूल को हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से उसकी व्यवस्था है और क्या हालत उसकी है, पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। अभी इस वक्त हम यही के आसपास के इलाके में आए हैं जहां से जिनके बच्चे उन स्कूलों के अंदर पढ़ने जाया करते थे। क्या नाम है आपका? हमारा शिवचरण प्रसाद। जी, किस तरह का स्कूल हो गया था, कितने साल पहले खराब हुआ है? अभी 2020 में हमको हैंड ओवर किया गया था, उद्घाटन हुआ था। 2020 से लेकर 21 से वो तुरंत ही 2 महीने के बाद बारिश हुई, सब तुरंत ही छूने लगा। और आज तक उस बिल्डिंग का हम लोग इतना एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन देते देते थक गए। उस स्कूल को बंद कर दिया, सिल्क भी हो गई, लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ, बल्कि बच्चों को 6 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। लेकिन आप ये देखिए कि अगर इसी तरीके का घोटाला और भ्रष्टाचार होगा तो ऐसे बच्चों का भविष्य अंधकार में कहाँ जाएगा या फिर उज्जवल हो पाएगा या नहीं। आप लोगों के बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके जो स्कूल में पढ़ते थे? एक बच्चा है, लड़की। एक बच्चा है। एक लड़की जाती है। क्या शिकायत की आप लोगों से बच्चों ने? कैसा स्कूल हो रहा था? स्कूल तो वो बच्चे नहीं पसंद कर रहे हैं, वो स्कूल सही नहीं है और रोड भी सही नहीं है आने जाने का। हम लोगों ने मैडम से शिकायत भी किया कि मैम हमें गाड़ी की सुविधा भी तो दे दो सरकार की तरफ से, बच्चे टाइम से आए। अब रक्षा किराया हम कहाँ से लगाएं, कहाँ से दे मजदूर आदमी? क्या काम करते हैं आप लोग? हम तो घर में रहते हैं, आदमी जाते मजदूरी करने। मजदूरी करने जाते हैं। हाँ, मतलब अगर सरकारी स्कूल ना हो तो फिर तो आप बच्चे पढ़ा भी नहीं पाएंगे। नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं हमारी नहीं औकात। कहाँ बच्चा जा पाएगा? बच्चे जा न पाते हैं। एक तो है कि रोड खराब है, जब जाओ रिक्शे करो, रिक्शे से जाओ तो उसमें पलट जाता है रिक्शा। रास्ता भी तो सही ना है ना, ऐसा जगह फेंक दिया बच्चे सबको उठा के कि हमारे बच्चे पढ़ते थे पलाटपुर, जब ये टूटा तो पलाटपुर के बच्चे सब रिक्शा चलते हुए में ईंट चलाता था। अच्छा, चलते हुए रिक्शा? हाँ, जब ये लाल वाला स्कूल जब बना तो पलाटपुर हमारे लोग के बच्चे को भेज दिए थे। रास्ता में रिक्शा चलते हुए में पीछे से ईंट चलाता था सब। रास्ता है हाँ, और वहाँ के लिए नहीं है, 27 के लिए बिल्कुल भी नहीं है रास्ता। कच्चे रोड है, बच्चे छतों पे बैठ के जाते हैं रिक्शों पे। हाँ, रिक्शे की छतों पे बैठ के जाते हैं बच्चे, सुविधा ही नहीं है कुछ। कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं जाते, आवारागर्दी करने में लग जाते हैं बच्चे। क्या करें? अब पास में था तो यहाँ पे माँ बाप तो टाइम से छोड़ के आती थी, लेके आती थी। अब कैसे लेके आए, कैसे लेके जाएं, बहुत दिक्कतें होती अच्छा, हैं। आप लोग ने जैसे कहा कि शिकायतें भी हमने कई जगहों पर डाली, सरकार से आप लोगों को क्या सवाल है? क्या इसी तरीके की शिक्षा मॉडल की बात हो रही थी? अगर बच्चों की हालत ऐसी रहेगी तो कहाँ पढ़ पाएंगे ये सब? नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे। 5 साल लगे थे, 5-6 साल लगे थे इस स्कूल को बनने के लिए। यहाँ से बच्चों को पलाटपुर भेजा गया था। पलाटपुर के बच्चे इतना मार पिटाई, लड़ाई झगड़े करते थे हमारे बच्चों के साथ। अच्छा, आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते तो यही सोचते होंगे कि उनका भविष्य सुधरे, हमारी तरह वो ना। हाँ, हम सोचते हैं हमारे बच्चे सही सलामत जाए। अब देखो जाती हैं औरतें, आधा तो काम पे चली गई हैं, आधे औरत काम पे चल गई हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। कभी है कि बच्चे कोई उलट जा रहे, पलट जा रहे, कोई नहीं देखने वाला है। हमारे बच्चे चाहे मर जाए, कोई सुविधा नहीं है। गिरत बरत इधर उधर बच्चे जा रहे हैं, तो ये सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो, जब तक स्कूल नहीं बन रहा तब तक बस तो लगा देना चाहिए, कोई सुविधा तो कर देना चाहिए, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। बताओ कैसे बच्चे पढ़ेंगे? और आप ही देखो कितना दूर है, इतना दूर है स्कूल। पहले यहाँ था का स्कूल नहीं बन सकता, लेकिन नहीं बना तो उसका सुविधा अब तक कर ले। 27 में पी खा के लड़कों लोग रहते हैं और नहर के साइड है, बच्चों लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? वहीं से आ रहे हैं। क्या नाम है? लक्ष्मी। हाँ। कैसे रास्ते खराब है वहाँ पे? कैसे, हाँ, थोड़े टूटे फूटे हैं। क्या दिक्कत आती है? मतलब कभी कभार रिक्शा पलट जाता है और कभी कभार बच्चों को चोट भी लग जाती है। और वहाँ पे कैसे छेड़छाड़ या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं? हाँ, बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं वहाँ पे। लड़कियों से ज्यादा लड़के आते हैं वहाँ पे, बिना स्कूल वाले। साधन मिलता है आने जाने के? हाँ, मिलता है, सवारी से जाती है, कभी मिलता कभी नहीं। किराए से ही जाना पड़ता है। और कैसी वहाँ पे पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई ठीक हो रही है, स्कूल के अंदर सही है, स्कूल के बाहर बहुत गंदा माहौल है। स्कूल के बाहर जाना। और कितने समय से पहले इसी स्कूल में पढ़ते थे, पुराने वाले में, लाल बिल्डिंग में? हाँ, इसी में पढ़ते थे। इसमें क्या दिक्कत हो रही थी? इसमें तो ये लाल वाला स्कूल बनवाना था, इसलिए हमें वहाँ भेज दिया था। कैसे टपक रहा था, छतें टपक रही थी? नहीं, वैसे उन्होंने बोला था तो हमें जाना पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर जो मौजूद छात्र हैं उनसे भी बातचीत करी और साथ ही में इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करी। सबका ये कहना है कि जो ये स्कूल है उसको दोबारा से बनाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, तकरीबन 6000 की संख्या है जो कि बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ते थे, लेकिन आज उसने अपनी जर्जर व्यवस्था के कारण इतने सारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में डाल दिया गया।
यानी कि अगर ऐसे ही शिक्षा नीति पर काम होगा या शिक्षा मॉडल इसी तरीके का होता है तो इसकी वाहवाही हमें विज्ञापनों में भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि धरातल पर अगर आज बच्चों को शिक्षा ही अच्छी नहीं मिलेगी तो आगे की भविष्य की वो क्या ही योजना बना सकते हैं।